सेवन का क्लास 7 का हम लोग विज्ञान विषय से एक लिए थे प्रोजेक्ट जिसका नाम था हवा ही हवा है, और वो आपको अध्याय 7-8 से जोड़ कर लिया गया। हवा, आंधी, तूफान, जलवायु और अनुकूलन। तो आज जो है इस परियोजना कार्य का आज का 5वां दिन है। आज आपका समापन है, लेकिन समापन में है कि आपको जो 4 दिन तक बताया गया कि हवा ही हवा का खेल है, वो कैसे होता है, हवा कहाँ कहाँ रहता है। हवा जब गर्म होता है तो हवा ऊपर उठता है, अब फिर जब हवा ऊपर उठता है उसके जगह पे ठंडा हवा जगह लेने आता है। तो इसमें बताया गया था फीडबैक में आपको कुछ सवाल जवाब किया जाना है, और आप बताइए इसमें से कि कुछ जो क्रियाकलाप किया गया हवा के बारे में, उसमें सबसे बढ़िया कौन सा क्रियाकलाप लगा था, बताइए आप लोग। बैलून वाला। तो आप लोग करके बता सकते हैं कोई? यस सर। जो बच्चा करके बताइएगा यहाँ आइए। से हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। 2 समान आकृति का बोतल लिए हैं और 2 बैलून। क्या ये फूला? नहीं ना, इसको फिर से बता रहे हैं। फूला? नहीं। अब इसको फुला रहे हैं। ये फूल गया? हाँ। अब इसको फुला रहे हैं। ये फूला? हाँ। फिर से इसको देखिए, ये फूल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले से इसमें हवा था, फिर हम इसमें छेदा कर दिए थे। जब इसका हवा धीरे धीरे निकल रहा था, वैसे ही ये बैलून धीरे धीरे फूल रहा था। फिर इसको उंगली हटाया तो ये क्यों पचक गया? ऐसा हुआ कि वायुमंडल का दाब जब इस पे पड़ा बोतल पे, तो ये बैलून पिचक गया। पल्लवी कुमारी ने कुछ क्रियाकलाप जो किया उसके द्वारा आपको बताया, तो इससे लगता है कि कुछ सीखी है। इस क्रियाकलाप से कई बातें हवा के बारे में कह रहा था कि हवा में भार भी होता है, हवा स्थान भी घेरती है, हवा दाव भी डालती है ना। तो हुआ था क्या कि जब ये पल्लवी कुमारी इस बैलून को फुलाने का प्रयास कर रहा, तो पीला वाला इसने नहीं फूला, इस बोतल में हवा भरा हुआ है पहले से, तो फूलने का सवाल नहीं था, इसलिए कोई तो जगह भरा हुआ, खाली जगह है नहीं ना। इसमें क्या क्या था, वो तरकीब कर दी थी, इस बोतल में एक छेद कर दिया, और जब मुंह से हवा दे रही थी तो बैलून फूल रहा था, और जो अंदर में बोतल में हवा था उसको ढकेल के बाहर निकाल रहा था। इधर से जो मुंह से प्रेशर दे रहा था, तो इस छेद के माध्यम से जो पहले से इसमें हवा था वो बाहर निकल रहा था, और जितना प्रेशर दिया उतना हवा निकाल के बैलून को फुला दिया। अब बैलून फुला रहा। फिर क्या हुआ कि जो छेद था जहां पे उंगली रखा, बोतल कुछ देर तक आपको फुला हुआ दिखाई, हवा बाहर का नहीं जा रहा था, जितना हवा भरा उतना खाली हुआ, उतना बैलून फुला हुआ। लेकिन जैसे ही छेद पर से पल्लवी ने उंगली को हटाया, तो क्या हुआ, बाहर की जो हवा इस पे किस पे दबाव दिया, फिर बोतल पे, और बोतल में फिर हवा घुसा, और जो पल्लवी मुंह से हवा भरा वो निकल गया, बैलून पचक गया। इससे हुआ कि हवा दबाव भी डालती है ना। हवा दबाव भी डाला, हवा खाली जगह में था, स्थान भी घेरे हुए था, है ना। इस तरह से बहुत अच्छा रहा पल्लवी का। तो एक बार पल्लवी के लिए जोरदार हम लोग ताली बजाते हैं। अब जो है ये आंधी और तूफान कैसे ये हवा एक रूप लेता है, ये सब जो बताया गया था कि कैसे पृथ्वी असमान रूप से गर्म होती है, समान रूप से गर्म नहीं होता, उसी के कारण बनता। तो हम चाहेंगे कि बिट्टू कुमार आए और राजेश, वो दोनों जो है
कैसे हवा और आंधी का रूप लेता है बताएंगे। हवा ही हवा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि हवा, आंधी और तूफान कैसे बनता है और पृथ्वी कैसे एक असमान रूप से गर्म होता है। हम पृथ्वी की गोलाकार सतह की एक चित्र बनाए हैं। इसके बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश पर विषुवत रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके 23.5 डिग्री ऊपर एक कर्क वृत्त है और 23.5 डिग्री नीचे एक मकर रेखा है। इसके ऊपर उष्ण कटिबंध है एवं नीचे उष्ण कटिबंध है। यहाँ बहुत ही गर्म रहता है। अफ्रीका महादेश इसी क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ के लोग हमेशा काले होते हैं और हाथी बड़े विशाल होते हैं। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर समशीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ का ताप हमेशा समान रहता है, न ज्यादा गर्मी ही जाता है और न ही ज्यादा ठंडा। और वैसा ही प्रक्रिया 23.5 डिग्री नीचे है दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ भी ताप हमेशा गर्म और ठंडा दोनों समान होता है। और 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी ध्रुव शीत कटिबंध है, जो कि हमेशा बर्फ के रूप में रहते हैं और वैसा ही नीचे बर्फ के रूप में रहता है। देखिए, हम हवा ही हवा है प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के वायु प्रवाह। उत्तरी ध्रुव पर वायु ठंडा रहता है और भूमध्य रेखा पर वायु गर्म रहती है। भूमध्य रेखा से वायु गर्म रहती है तो ऊपर उठती है तो यहाँ से उत्तरी ध्रुव से वायु, ठंडा वायु यहाँ पर दखल लेने के लिए आ जाता है। ऐसे ही होता रहता है कई बार। यही प्रक्रिया एक चक्र बना लेती है और ये चक्र आंधी और तूफान का रूप धर लेता है। तो देखिए, आप लोगों को बिट्टू कुमार और राजेश ने पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी जब असामान्य रूप से गर्म होती है और जब गर्म होती तो हवा उठती है और जहाँ का ठंडा हवा जिस क्षेत्र का है वहाँ उसके जगह लेने आता है। और जब वही प्रक्रिया चलते रहता है तो हवा आंधी तूफान का रूप लेता है। मैदानी क्षेत्र में आंधी तूफान आता है। आपको जब समुद्री इलाका है तो वहाँ क्या होता है, चक्रवात और तूफान आता है और उससे क्या होता है, बड़े पैमाने पे जान माल की क्षति भी होता है। उस प्रोजेक्ट में आपको ये भी बताना है कि अगर ये जो प्रक्रिया हवा का खेल है इसको तो आप नहीं रोक सकते हैं, आंधी तूफान का ये प्रकृति की घटना, लेकिन हवा आंधी तूफान आया ये तो बता दें कि हवा कैसे हुआ, कैसे आंधी हुआ। लेकिन जो तूफान आया और आंधी आया उसमें जो जान माल की क्षति होता है, इसमें ये बताना है कि कैसे वो आपदा में, कैसे आप उस संकट में आप निपटते हैं और कैसे अधिक से अधिक जो है जान माल की क्षति होने से आप रोकते हैं। इसके बारे में भी आपको बताना है बच्चों को। इस परियोजना का उद्देश्य यही है कि आप जो हवा आंधी के बारे में तो पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ते हैं किस लिए, हम पढ़ाते किस लिए, जो पढ़ते हैं हम अपने लिए बच्चा, फिर जब आगे पढ़ता फिर देश समाज के काम करता है, वैज्ञानिक बनते हैं। तो अब है कि तो हवा आंधी तूफान खेल हुआ, लेकिन अब उसको आपदा के घड़ी में कैसे निपटिएगा, कौन सा उपाय करिएगा, तो उसमें आप बताइएगा। इधर से लड़कियां बताएं। चलिए आप लोग बैठिए। मैदान में खेल रहे हैं, चाहे कहीं हैं, तो एकाएक आंधी आ गई। तो आंधी आ गया तो हम घर में रहेंगे कि घर से बाहर रहेंगे कि मैदान में रहेंगे कि छत पर चढ़ जाएंगे कि पेड़ के नीचे चल जाए? घर में रहेंगे। घर में रहेंगे। ठीक है, पल्लवी कुमार से ताली बजा दीजिए।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।